वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वर टू ट्रीज नियर ए रिवर, एक नदी के पास दो पेड़ थे। ए स्मॉल स्पैरो वाज पासिंग बाय दैट वे, एक छोटी सी गौरैया उस रास्ते से गुजर रही थी। सी आस्क्ड द फर्स्ट ट्री, डियर ट्री, इट इज़ गोइंग टू रेन हैवीली, सो कैन आई मेक नेस्ट ऑन योर ब्रांचेस फॉर मी एंड माई बेबीज़। उसने पहले पेड़ से कहा, प्रिय पेड़, भारी बारिश होने वाली है, तो क्या मैं अपने और अपने बच्चों के लिए तुम्हारी शाखाओं पर घोंसला बना सकती हूँ। द फर्स्ट ट्री डिड नॉट अलाउ द स्पैरो एंड द स्पैरो फ्लाइज अवे, पहले पेड़ ने गौरैया को आने नहीं दिया और गौरैया उड़ गई। सी वेंट टू अनोदर ट्री एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू दैट ट्री आल्सो, वह दूसरे पेड़ के पास गई और उस पेड़ से भी वही प्रश्न पूछा। सेकेंड ट्री एग्री एंड अलाउड दिस स्पैरो टू मेक नेस्ट ऑन इट्स ब्रांचेज, दूसरा पेड़ सहमत हो गया और उसने गौरैया को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति दे दी। अनोदर डे, दूसरे दिन, इट रेन्ड हैवीली, भारी बारिश हुई, एंड द फर्स्ट ट्री ब्रोक फ्रॉम इट्स रूट्स, और पहला पेड़ अपनी जड़ों से टूट गया। एंड फ्लोज डाउन विद रेन, और बारिश के साथ बह गया। वैन द स्पैरो सा दिस, जब गौरैया ने यह देखा, सी वेंट एंड सेड टू फर्स्ट ट्री, उसने जाकर पहले पेड़ से कहा, यू गोट पनिश्ड फॉर रिजेक्टिंग मी टू बिल्ड नेस्ट, मुझे घोंसला बनाने से मना करने एंड योर रूड बिहेवियर, और अपने अशिष्ट व्यवहार की सज़ा तुम्हें मिली। बट द ट्री स्माइल्ड एंड रिप्लाइड सॉफ्टली, लेकिन पेड़ मुस्कुराया और नम्रता से उत्तर दिया, डियर स्पैरो, प्रिय गौरैया, आई ऑलरेडी न्यू दैट, मैं पहले से ही जानता था। माई रूट्स वर वीक, मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, एंड वर नॉट एबल टू स्टैंड आउट इन सच हैवी रेन्स, और इतनी भारी बारिश में टिकने में सक्षम नहीं है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क योर एंड योर यंग वंस लाइव्स, मैं आपकी और आपके बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सॉरी दैट, मुझे खेद है। आई डिड नॉट अलाउ यू टू मेक नेस्ट ऑन माई ब्रांचेज, कि मैंने तुम्हें अपनी शाखाओं पर घोंसला नहीं बनाने दिया। सेइंग दिस, इतना कहकर द ट्री फ्लोज अवे, पेड़ बह गया। स्पैरो फेल्ट सॉरी फॉर दैट ट्रीज एंड जजिंग इट विदाउट नोइंग द ट्रूथ, गौरैया को उस पेड़ पर दया आ गई और उसने सच्चाई जाने बिना ही उस पर फैसला कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब को उसके आवरण से मत आकिए।